हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल। तो आज हम ये है हमारा डे 15। आज हमारा डे 15 और आज हम देखने वाले हैं नल फंक्शंस के बारे में। और एक डिस्टिंक्ट क्या होता है हम उसको देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये चेक करेंगे डेटाबेस में कि डेटाबेस में कोई हमारी नल वैल्यू तो नहीं है। तो हम यहाँ यूज करने वाले हैं इफ नल का और इज नल का, दोनों का यूज करेंगे, दोनों फंक्शन का। कभी कभी क्या होता है कि डेटाबेस में जब हम कोई वैल्यू, यानी कि जब हम एवरेज फाइंड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारी नल वैल्यू होने के कारण वहाँ हमारा जो डेटा है वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, एरर आ जाती है, क्योंकि वो नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, मतलब कोई वैल्यू नहीं। तो जब हम एवरेज फाइंड करते हैं तो वहाँ पर हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स को जब काउंट करते हैं तो वहाँ पर वो वैल्यू नल होती है, बट वो जो हमारे एग्रीगेट फंक्शन होता है वो उसको काउंट नहीं करता है। तो इस तरह से हमारी मिस्टेक आ जाती है डेटाबेस में। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक से नहीं होती है, तो इसका ध्यान रखना है। और कैसे हैंडल करेंगे वो देखेंगे। तो एक देखेंगे इफ़ नल, मतलब हम ये देखेंगे कि अगर वैल्यू नल होगा तो हम उसको किससे रिप्लेस करा दें, जीरो से या वन से, जो भी होगा। और एक होता है कॉलेस, कॉलेस के फंक्शन, दोनों एक जैसी काम करेंगे। और एक होता है इज नल। तो सेलेक्ट, जैसे सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सिंटैक्स है, सिंपल सा है ना, एक सिंपल है अभी तो। लेकिन नल वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे तब, ये तो सिंपल सिंटैक्स है। तो नीचे आप देखेंगे, ठीक है, माई स्कूल में इफ़ नल का हम यूज करेंगे। ठीक है, जो फंक्शंस है वो क्या करता है, रिटर्न एन ऑल्टरनेटिव वैल्यू अगर इफ़ एन एक्सप्रेशन इज नल, अगर एक्सप्रेशन नल होगा तो वैल्यू, ठीक है, रिटर्न एन ऑल्टरनेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। तो नीचे देखिए कहाँ पर इफ़ नल लगा है। ठीक है, इफ़ नल, अगर नल होगी हमारी वैल्यू तो हम जीरो रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, अगर वैल्यू नल होगी हमारी तो हम इफ़ नल फंक्शन का यूज करेंगे और रिटर्न करा देंगे जीरो। ठीक है, तो इसलिए ऊपर लिखा हुआ है कि रिटर्न एन ऑल्टरनेटिव वैल्यू इफ़ एक्सप्रेशन इज नल। तो ये भी सेम फंक्शन है, ये भी वही काम करेगा कॉलेस के। तो अभी हम देखेंगे इसको, कॉलेस के फंक्शन और इफ़ नल। और अगर हमें ट्रू फॉल्स चेक कराना है कि हमारे डेटाबेस के अंदर कोई वैल्यू अगर नल है तो ट्रू रिटर्न का है, अदरवाइज फॉल्स, तो वो भी हम देखेंगे। तो नीचे आप फंक्शन देख पा रहे हैं इज नल का, रिटर्न अ स्पेसिफाइड वैल्यू इफ द एक्सप्रेशन इज नल। ठीक है, और अदरवाइज रिटर्न द एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ मैं डिस्टिंग का यूज करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा कि द सेलेक्ट डिस्टिंग स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न, जो आपकी इसमें क्या करता है, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं उसको एलिमिनेट कर देता है। जो रिकॉर्ड डुप्लीकेट होंगे उसको एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे उसको और मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, अब लैब में चलते हैं और सबसे पहले यहाँ डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ इस टेबल का, क्योंकि इस टेबल का हम यूज करने वाले हैं इन सारे प्रैक्टिकल्स में, लैब में। और यहाँ मैं डेटा भी मैंने शो करा दिया। देखिए टेस्ट 1 टेस्ट 2 की वैल्यू दिखेगा, एक में मैंने नल वैल्यू डाल दी है टेस्ट 2 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम करेंगे पहले व्हेन कॉलम कंट्री हैज़ नल वैल्यू, कॉलम कंट्री है उसके बाद नल वैल्यू। तो मैं इसको आपको यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम चलाएंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम टेस्टिंग, तो पहले कंट्री में सेलेक्ट किया तो सिंपल वही आया, और लास्ट में इसकी एक नल वैल्यू है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ है नोट नल। ठीक है, वो नल वैल्यू नहीं है, वो बाद में दिखाऊंगा मैं। अब मैं यूज करता हूँ काउंट, काउंट के साथ यूज करके दिखा देता हूँ काउंट। तो यहाँ पर हम एग्रीगेट फंक्शन जब यूज करते हैं तो उसमें नल वैल्यू काउंट नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने काउंट लगाया, ठीक है, कंट्री, तो यहाँ है 7। तो देखते हैं 7 क्यों दिखा रहा है, देखिए काउंट करके देखते हैं। ठीक है, 7, नंबर ऑफ 7 आगे आगे देखते हैं। अभी मैं यहाँ और बताता हूँ, डिस्टिंग कंट्री लगाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, दो वैल्यू। ठीक है, ऊपर आपने ठीक है, वो डिस्टिंग का मतलब था उसने ये वैल्यू जो है एलिमिनेट कर दी है, मतलब यहाँ से ख़त्म कर दी है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डिस्टिंग का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यू को वो एलिमिनेट कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक काउंट लगा के काउंट लगाता हूँ डिस्टिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू दिखाएगा, डिस्टिंग मैंने लगा दिया तो वो दिखाएगा 1।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए ये वैल्यू 2 थी, उसने नल को इग्नोर कर दिया। तो जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो नल वैल्यू को अभी इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन एवरेज में ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आता है कॉलम सिटी हैज़ नल वैल्यू। अब देखिए कॉलम सिटी हैज़ नल वैल्यू, तो मैंने यहाँ सिटी ले लिया है कॉलम और यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। मैंने सिंपल सा अभी प्रिंट कराया उसके नेम। अब मैं काउंट करा लेता हूँ सिटी को, ठीक है। तो अभी मैंने कंट्री दिखाया था, अब सिटी दिखाता हूँ मैं उसी तरह से। देखिए काउंट इसने किया, नोट नल। तो मैं दोस्तों यहाँ पर जो नोट नल है वो नल नहीं है वैल्यू, ठीक है। 8 क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यू नल नहीं है, ठीक है। ये मैंने स्ट्रिंग में डाला है उसको, जैसे मैं यहाँ पर कंट्री सिटी का नाम लिखता तो मैंने उसको नोट नल लिख कर डाला है, ठीक है। उसने 8 काउंट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं डिस्टिंक्ट करके डाल दूंगा, तो वो क्या करेगा, डिस्टिंक्ट में क्या करता है, सबसे पहले वो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करेगा, उसके बाद जो बचेंगे उसको काउंट करेगा, ठीक है। तो नल वैल्यू यहाँ पर काउंट नहीं कर रहा है डिस्टिंक्ट, जो सॉरी ये जो फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन है वो, ठीक है, ठीक है। हैज़ नो नल वैल्यू, ठीक है। कॉलम टेस्ट वन हैज़ नो नल वैल्यू, तो मैं इसको अगर, ठीक है ना, सम करा लेता हूँ टेस्ट वन का और टेस्ट टू का, दोनों का। टेस्ट वन में मैंने कोई भी नल नहीं रखा है, तो देखिए उसने टोटल कर दिया है 9 दे दिया है मुझे, ठीक है। काउंट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद टेस्ट टू को देख लेते हैं, उसमें एक नल वैल्यू है, तो देखते हैं उसको 9 देगा 8 देगा। क्यों देगा 8, क्योंकि यहाँ पर एक नल वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नल वैल्यू को वो काउंट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं, ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एवरेज। अब यहाँ पर देखते हैं एवरेज क्या देगा। मैं पहले एवरेज निकाल लेता हूँ टेस्ट टू का, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे आउटपुट लिख दिया है, जो भी आएगा मैं टेस्टिंग भी करा देता हूँ। मैं एवरेज इसका हम चेक करेंगे तो कितना आएगा, 1.1429, ठीक है। तो टेस्ट टू का एवरेज ये आया, क्योंकि वहाँ पर अभी कोई नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट टू हो गया, हाँ। टेस्ट टू का 1.4 आ गया। चलिए अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इज नल। अगर नल हो तो ट्रू दिखाया, तो उसने क्या किया यहाँ पर, जो मैंने कहा इज नल, तो उसने नल को क्या दिखाया, ट्रू दिखाया, ठीक है। जो नल था उसको ट्रू दिखाया, बाकी को फॉल्स, ठीक है। तो ये होता है इज नल फंक्शन। अब मैं यहाँ लेता हूँ सेलेक्ट इफ नल। तो मैं चाहता हूँ कि इफ नल, अगर वैल्यू नल हो, टेस्ट टू की वैल्यू नल हो, तो वहाँ पर जीरो शो करा दे, जीरो कर दे वहाँ पर, ठीक है। तो उसने देखिए जीरो दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक सेट कर दिया वैल्यू, ये कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं इफ नल, टेस्ट में अगर ये नल हो तो एक बार फिर कर लेते हैं, इफ नल, अगर टेस्ट टू में नल है, ठीक है, तो वहाँ पर जीरो दिखाए, ये दिखाया, सॉरी ये क्या किया मैंने, एवरेज, हाँ। ये अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर ऊपर कितना एवरेज था इसका, 1.142, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एवरेज आ रहा है वो, इफ नल, ठीक है। अब हम देखिए ये 1 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कहा अगर वो नल हो तो उसकी ज़ीरो वैल्यू कर दे, तो वहाँ पर एवरेज में बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है। क्योंकि एवरेज में काउंट होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखिए यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, सिंपल टेस्ट टू में मैं 1 ऐड करता हूँ तो वहाँ पर नल दिखा रहा है, यानी कि नल में अगर आप ट्रू प्लस करेंगे तो वो नल ही होगा, ठीक है। अब ये नल माइनस, अगर नल में आप नल -2 करेंगे तो भी नल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए जो नल की वैल्यू होगी वो वहाँ पर आपको नल शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कर लेता हूँ टेस्ट टू -1 भी करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए उस कॉलम में अभी भी नल आएगा, बाकी सब कैलकुलेट हो रहे हैं उसी तरह से, -1 हो रहा है, +2 होंगे, लेकिन वो क्या कर रहा है, ट्रू प्लस नल जो होता है वो नल होता है, ये ध्यान रखना एक्सप्रेशन का, ये जो कंडीशंस होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा आपको।
देखिए मैं यहाँ पर करा रहा हूँ टेस्ट टू मल्टीप्लाई 5, तो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, वहाँ भी नल आ रहा है, यानी कि नल में अगर मैं कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई कराता हूँ तो आंसर उसका नल आता है, इसलिए वो अभी भी नल है। तो डेटाबेस में जब हम काम करते हैं तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब कैलकुलेशन वगैरह आती है, अमाउंट निकालना होता है, सैलरी का एवरेज निकालना होता है। देखिए अब ये क्या हुआ, टेस्ट टू प्लस नल यानी कि ट्रू प्लस नल, तो ये क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा सब। अगर हम किसी वैल्यू में नल प्लस करते हैं तो सारी वैल्यू नल हो जाती है, ठीक है। ट्रू प्लस नल नल हो जाएगा, और नल मल्टीप्लाई नल नल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सारी वैल्यू को नल बना रहा है। तो और आगे देख लेते हैं, और यहाँ हम देख लेते हैं इफ़ इज सम टेस्ट इज नल, अगर नल होगा तो यस शो कर दे कुछ मैसेज, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इज नल होगा तो टेस्ट टू में ये आ जाए लिखा हुआ, अदरवाइज नोट नल आ जाए। तो देखिए उसी तरह से आप कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं डेटा को। स्ट्रिंग वाले में भी आप स्ट्रिंग में दिखा सकते हैं, और न्यूमेरिक में भी आप इस तरह से इफ़ इज नल, अगर ये नल है तो टेस्ट टू ऐसे ही आ जाए, अदरवाइज सॉरी, टेस्ट टू अगर नल हो तो जीरो आ जाए, अदरवाइज वो टेस्ट टू ही रिपीट हो जाए, मतलब जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वही आ जाए। तो देख पा रहे हैं आप, मैंने यहाँ पर जीरो आ गया और बाकी सब ऐसे ही रहा। तो दोस्तों इस तरह से हम नल वैल्यू को इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। तो मैंने आपको नल फंक्शन दिखा दिए इसमें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और इतना कीमती आप वीडियो के लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने एक फंक्शन और दिखा दिया है कॉलेज के, भैया नल जैसे ही है, ठीक है। ऊपर वाला जो फंक्शन था उसी की तरह से ही